हम फिर स्टार्ट करते हैं, बच्चे और आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सेकंड लेक्चर है 15 चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। ठीक है, बाकी बच्चे आते रहेंगे, हम उनको इंटर करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड। हमारे पास एक सोलिनॉइड है और उसमें से मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होता है और करंट कैसे इसमें होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेम एज आपको पता है कि एक अगर बार मैग्नेट है उसके भी एक साउथ पोल होता है, एक क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है। दो होते हैं उसके भी पोल, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब जैसे ही इसमें से करंट फ्लो करेगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। क्या पैदा होगा? इलेक्ट्रिक, या चलो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसमें पैदा हो जाएगा और लाइन ऑफ फोर्सेस इसमें मौजूद होंगी। उसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल की मदद से मालूम करेंगे। ए सोलेनॉइड इज क्लोजली बाउंडेड सिलेंड्रिकल कॉयल ऑफ इंसुलेटेड वायर। अब ये कहता है कि इंसुलेटेड वायर होती है। इंसुलेटेड का मतलब ये है कि इसके ऊपर कोई प्लास्टिक की तय लगी होती है। जितनी वायर हम यूज़ करते हैं, जैसे ये आपको शायद पता होगा, हम रिमाइंडिंग के लिए मोटर वगैरह में लगाते हैं तो उसके ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर है होती, बारीक सी। और वैसे वो बाज़ाहिर नज़र नहीं आती, लेकिन ये कि उस वायर के ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर होती है ताकि करंट जो है वो उसमें से गुजर ना जाए। अगर वो लेयर नहीं हो तो फिर तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा हमारा सारा सिलसिला। एक कॉइल ऑफ वायर कंसिस्ट ऑफ मैनी लूप इज कॉल्ड सोलिनॉइड। अब ये इसको लूप कहते हैं। ये जो एक चक्कर है वो क्या कहलाता है? लूप कहलाता है। और बहुत सारी लूप होती हैं इसमें, तो इसको हम सोलिनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलिनॉइड कहते हैं। When electric current is passes through a solenoid, magnetic field or magnetic line of forces are generated around it. अब इसके गिर्द क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइन जो है वो पैदा हो जाती है। These line emerge from one end of solenoid and after encircling around enter into it through the other end. ठीक है, ये लाइंस क्या हैं? सोलिनॉइड से निकलती हैं और दूसरे एंड से दाखिल होती हैं। ये देखें, ये एक एंड से क्या है निकलेंगी और इस तरह से ये दूसरे एंड से सोलिनॉइड की क्या होंगे, ऐसा लगेगा कि इसमें इंटर हो रही है। ठीक है, अच्छा, inside the solenoid line of forces are parallel and all point in the same direction। अब देखें, ये सोलिनॉइड के अंदर लाइन ऑफ फोर्सेस या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। It can be seen that these lines resemble the pattern of the line of forces due to bar magnet। तो वो बिल्कुल ऐसे ही होती हैं जैसे बार मैग्नेट से रिजेंबल कर रही होती हैं। क्या बन जाता है? ये बार मैग्नेट ही बन जाता है।
इलेक्ट्रोमैग्नेट भी ऐसे ही बनता है, अगर आप इसके अंदर कोई लोहे की बार लगा दें जो मैग्नेट नहीं है, तो करंट जैसे ऑन करेंगे वो पूरा क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे आप करंट को बंद करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। On the basis of this resemblance, we can say that one end of the solenoid, on the basis of this resemblance, we can say that one end of the solenoid behave like a north pole। वो एक एंड जो है वो क्या होगा, ए नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, एंड अदर एंड लाइक ए साउथ पोल, दूसरा जो है साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। बार मैग्नेट के जो होते हैं उसके, एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और एक क्या होगा, साउथ साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। एज अ लाइन ऑफ फोर्सेस इमर्ज आउट ऑफ द नॉर्थ पोल, अब नॉर्थ पोल के जो मैग्नेट होता है उसके नॉर्थ पोल से लाइन ऑफ फोर्सेस जैसे बाहर आती हैं, एंड इंटर इनटू इट थ्रू द साउथ पोल, और साउथ पोल में इंटर होती हैं। ये देखें, ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, यहाँ से लाइन बाहर आएंगी और ये साउथ पोल से क्या होंगी, अंदर दाखिल होती हैं। मैग्नेट में भी ऐसा होता है। क्या होता है, मैग्नेट में भी ऐसा होता है। अच्छा, देयरफॉर द एंड बी ऑफ द सोलेनॉइड वुड बी नॉर्थ पोल। अब ये जो एक साइड है, अब यहाँ बी लगा लें या वन साइड लिख लें हम यहाँ पे, वुड बी नॉर्थ पोल एंड ए वुड बी साउथ पोल। यानी ए क्या है, नॉर्थ पोल होगा और ए क्या होगा, साउथ पोल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे अब बी खत्म कर दें क्योंकि फिगर में नहीं है, कोई बात नहीं। तो यहाँ लिख दें वन एंड, ठीक है, ऑफ द सोलेनॉइड will be north pole and other end would be south pole। इसको खत्म कर दें। ठीक है। यानी एक हिस्सा जो है वो क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा जहाँ से लाइन बाहर आ रही है, और दूसरा साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यानी जो सोलेनॉइड है ये भी बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट के तौर पर काम करता है जब इसमें से हम करंट गुजारते हैं। क्या है, जब इसमें से हम करंट गुजारते हैं। क्लियर। तो ये बिहेव लाइक नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये नॉर्थ और साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। टू डिटरमिन द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अब कहते हैं हम इसकी पोलैरिटी मालूम करना चाहते हैं, यानी नॉर्थ और साउथ पोल कौन से हैं वो मालूम करना चाहते हैं। ठीक है। द पोलैरिटी ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड कैन बी डिटरमिन्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। होल्ड द सोलेनॉइड इन योर राइट हैंड बाय कर्लिंग द फिंगर। अब उंगलियों को घुमाते हुए आप क्या करें कि सोलेनॉइड को अपने दाएं हाथ में पकड़ें, जैसे ये आपको फिगर में नज़र आ रहा है। दी स्ट्रेच थंब, अब थंब को सीधा रखें, विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। ठीक है, स्ट्रेच नहीं, यहाँ पे लिखें इरेक्ट लिख दें, इरेक्ट। ठीक है, ये सीधा जो अंगूठा है ये किसको जाहिर करेगा, विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। आपको पता होगा कि करंट की डायरेक्शन कौन सी है, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि इसमें हम डीसी करंट इस्तेमाल करेंगे, एसी पे नहीं लगाएंगे। बस घर में भी अगर आप सोलेनॉइड बनाते हैं तो आप डायरेक्ट एसी करंट पे नहीं लगा देंगे जो हमारे घरों में चलता है। इससे ये होगा कि आपको प्रॉब्लम होगा। आप कोई सेल लेके ये बना सकते हैं, और सेल में आपको पता है जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जहाँ वो पॉइंट बना होता है,
वो पॉजिटिव होता है, और नीचे जो फ्लैट होता है सेल का वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आप वो डीसी करंट है वो इस्तेमाल करें। तो एक तो आपको हैज़र्ड नहीं होगा, यानी झटका नहीं लगेगा, नहीं तो ये है कि आप अपना नुकसान कर बैठेंगे अगर आप घर में इसको बनाते हैं। तो ये आराम से बन सकता है वैसे। तो ये है कि होल्ड द सॉलिनॉइड इन योर राइट हैंड बाय कर्लिंग द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब कहता है करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को आपने घुमाना है। इसको ऐसे पकड़ना है कि आपको पता है कि करंट की डायरेक्शन कौन सी है। ठीक है। अब ये जो सीधा अंगूठा है, स्ट्रेच थंब वुड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ, इरेक्ट थंब वुड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। तो ये फिर हमें पता होगा ये वाला कौन सा नॉर्थ पोल है। लाइन ऑफ फोर्सेस यहाँ से बाहर आ रही हैं और साउथ पोल से अंदर जा रही हैं। ठीक है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसका नॉर्थ पोल कौन सा है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि नॉर्थ पोल कौन सा है। ठीक है। अच्छा जी, द पोल ऑफ सोलेनोइड कैन बी फाइंड आउट बाय द फॉलोइंग easy rule. Hold the end of the current carrying solenoid in front of you if the direction of current carrying flowing through it end is anti-clockwise। ठीक है, बस वो एक ही ठीक है, ये वाली डेफिनेशन ही ठीक है, या आसान है, यही सही है, वो दूसरे को आप छोड़ दें। ये जो है ना आप रहने दें, इसको ना करें, वो बस एक ही डेफिनेशन राइट हैंड रूल की जो है वो सही है। आगे चलते हैं, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो बिजली कैसे पैदा की जाती है, बस मेन ये है कि हम क्या करते हैं कि ये देखें, अभी मैं करवाता हूँ सारा, कि हम एक मैग्नेट को लेके कॉइल के करीब लेके आते हैं। क्या करते हैं, कॉइल के करीब लेके आते हैं और इसमें इंसर्ट कर देते हैं, यानी दाखिल कर देते हैं और फिर बाहर निकालते हैं। अब इसके आगे और पीछे मूवमेंट जो मैग्नेट की होती है उसकी वजह से क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। क्या है उसकी वजह से, एक ये सॉरी, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट पैदा करेगा जब हम इसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे और बाहर निकालेंगे। ठीक है, और बार बार हम ऐसा करेंगे तो अपनी जो हाथ की एनर्जी है वो इसको देंगे, और वो एनर्जी जो मूवमेंट में इस्तेमाल हो रही है वो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में इस्तेमाल होगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्पीड से आप इसको मूव करेंगे टू एंड फ्रो आगे और पीछे, तो क्या होगा, ये उतना ही इसमें ये जो कॉइल है ये, इसमें करंट पैदा होगा। क्या होगा, उतना ही इसमें करंट पैदा होगा। ये देखें, ये कॉइल है, इसको मूव कर रहे हैं तो उतना ही इसमें क्या होगा, करंट पैदा, ऊपर और नीचे इसमें मूव करेंगे। उसमें क्या था, अभी ये सारा करना है, मैं वैसे इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ये इसको आप अंदर लाना चाहेंगे तो ये जो हमारे पास कॉइल है ये क्या करेगी कि इसको रोकेगी अंदर आने से, फोर्स लगाएगी। तो जैसे आप इसको बाहर खींचेंगे तो जो करंट इसमें पैदा हो गया है वो भी नॉर्थ साउथ पोल बन जाएगा और वो इसको बाहर आने से रोकेगा। पहले बात समझ आ रही है कि पहले तो आप इसको इसमें जब एंटर करेंगे तो ये जो इसकी मूवमेंट की वजह से इसमें करंट कॉइल में पैदा हुआ है, तो ये इसको अंदर नहीं जाने देगा, आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। जैसे आप इसको पीछे खींचेंगे तो फिर ये इसको बाहर नहीं जाने देगा, फिर आपको क्या है कि फोर्स लगानी पड़ेगी। वो इसकी वजह ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये होल्ड करेगा। क्या करेगा, इसको ये होल्ड करेगा। ठीक है, बात समझ आई। तो इसलिए ये जो है वो, अभी मैं रीज़न इसकी बाद में बताता हूँ कि क्या वजह है। ठीक है, अभी हम दोबारा उधर चलते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया। डिस्कवरी, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिस्कवरी, हैन क्रिस्टन and Ampere's discover that electric current through a conductor produce a magnetic field। आपको शुरू में आपने पढ़ा है कि जितना इलेक्ट्रिक करंट अगर गुजर रहा है तो उसके बाहर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ठीक है, क्या पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा होता है। अच्छा, फैराडे थॉट दैट, अब फैराडे ने सोचा अगर जहाँ करंट गुजर रहा है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, तो जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ करंट भी पैदा हो सकता है। पहले नहीं था ये,
पहले करंट डिस्कवर हुआ, ठीक है। तो फैराडे थॉट दैट रिवर्स मस्ट बी ट्रू, यानी ये जो ऊपर स्टेटमेंट दी है कि जहाँ करंट होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड तार के इर्द गिर्द मौजूद है, पीछे हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे करंट होगा, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ करंट भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? करंट भी होना चाहिए। अब ये सोचते हुए Faraday thought that reverse must be true, that a magnetic field must produce an electric current, कि magnetic field भी जहाँ मौजूद होगा वहाँ करंट भी पैदा हो जाएगा, ठीक है। Faraday found that he could induce electric current, ठीक है। इंड्यूस का मतलब पैदा करना, या मेरा मतलब यहाँ इस मायने में हम लेंगे कि हम करंट पैदा कर सकते हैं बाई मूविंग ए वायर थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करें, ठीक है। Faraday found that he could induce electric current by moving a wire through the magnetic field. अगर हम वायर में मैग्नेटिक फील्ड को मूव करवाएं, या मैग्नेटिक फील्ड मूव करवाएं या वायर मूव करवाएं, यानी या मैग्नेट मूव करें या वायर मूव करें, दोनों में से कोई एक आगे आप पढ़ेंगे तो करंट पैदा होगा। ये पहले उन्होंने मतलब सोचा कि ऐसा हो सकता है। जब करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड को अगर वायर के गिर्द घुमाएं, मैग्नेट को या मैग्नेटिक फील्ड को, तो इंड्यूस्ड करंट भी पैदा होगा। क्या पैदा होगा? इलेक्ट्रिक करंट या इंड्यूस्ड करंट भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, ये पैदा होगा, ठीक है। अच्छा जी, Joseph Henry also shows that a changing magnetic field could produce electric current। अब ये एक साइंटिस्ट था, इसने भी ये यानी ख्याल जाहिर किया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है पैदा कर सकता है, ठीक है। यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर तब्दील हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो सकता है। ये कहीं और तजर्बे कर रहा था, बाकी ये फैराडे किसी और मुल्क में था। पुराने ज़माने में इतनी कम्युनिकेशन के ज़राए नहीं थे जैसे अब है, तो वो इनको पता ही नहीं कि हम सेम वर्क कर रहे हैं। Faraday's experiment for the production of EMF in the magnetic field। अब फैराडे ने जो तजर्बा किया उस पर बात करते हैं, ठीक है। The strength of magnetic field, it is defined as number of magnetic line of forces passing through a any surface, ठीक है। अब जितनी लाइन ऑफ फोर्सेस, ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस गुजर रही होंगी, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपको पता है ज़्यादा होगी। क्या होगी? द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एनी सरफेस। तो अब जितना मैग्नेट बेहतरीन होगा, उतना ही लाइन ऑफ फोर्सेस ज़्यादा होंगी, उससे निकल रही होंगी आगे कॉइल में, या करंट पैदा करने के लिए आगे जा रही होंगी। इसको स्ट्रेंथ कहेंगे। यानी लाइन ऑफ फोर्सेस या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जितनी ज़्यादा होंगी, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। अब ये देखें, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आ रही हैं, तो ये हमने कोई सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर रखी हुई है। ये क्या रखी है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर समझते हैं ना, जैसे ये पड़ा हुआ है कॉर्ड है या कोई सरफेस है, तो इधर से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आ रही हैं, ये इसको हम बी से जाहिर किया, तो ये मैक्सिमम होंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सरफेस में से गुजरेंगे। तो अगर आप इसको इस तरह कर दें, पैरेलल रख दें, तो इसमें से तो ऊपर और नीचे से गुजर जाएंगे, इसमें से नहीं गुजरेंगे। बात समझ आ रही? क्लियर? तो इधर जो है मिनिमम स्ट्रेंथ होगी जो इसमें इस सरफेस में से गुजर रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम लाइन ऑफ फोर्सेस इसमें से गुजर रही हैं। ये तो हमने यूँ वर्टिकली रखी हुई है, और ये जो है इसके पैरेलल रखा हुआ है इसको, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कह लें आप, पता होगा आपको, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, तो वो, और ये हमने वाई एक्सिस पे रखा हुआ है। बात समझ आ रही है आपको? ये वाई एक्सिस पे हमने इसको बोर्ड को रखा हुआ है, तो इसमें से मैक्सिमम लाइन ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस गुजर रही होंगी, इसमें से मिनिमम या नहीं गुजर रही, ऊपर और नीचे से गुजर रही है। जैसे एक्स एक्सिस पे हमने ये सरफेस को रखा हुआ है,
क्लियर, बात समझ आ रही है? तो फिर फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे जाहिर है अगर है भी तो कार्ड में से या इस सरफेस में से नहीं गुजर रही तो वो समझा जाएगा कि फील्ड स्ट्रेंथ मिनिमम है, इसमें से कोई फील्ड नहीं गुजरा, मैग्नेटिक फील्ड इसमें से नहीं गुजरा। लेकिन अगर हम इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं, यूं पर वाई एक्सिस पे कर दें, क्या ये वाई एक्सिस पे हमने रखा हुआ है, तो फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो मैक्सिमम इसमें से गुजरेगी, तो हम कहेंगे मैक्सिमम लाइन ऑफ फोर्सेस यहाँ से गुजरेंगे। बात समझ आ रही? क्लियर? अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस यहाँ से गुजरेंगे तो हम कहेंगे कि स्ट्रेंथ जो है वो मैक्सिमम है। द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस इज मैक्सिमम व्हेन द सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अगर सरफेस को आप मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के परपेंडिकुलर सरफेस के से गुजारें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से गुजरेंगे। इस वक्त जो स्ट्रेंथ है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो मैक्सिमम है। तो अगर आप सरफेस को ऐसे एक्स एक्सिस पे लिटा दें, ठीक है, बात समझ आ रही है, तो अब इसमें से तो कोई नहीं गुजरेंगे, ऊपर और नीचे से गुजर जाएंगे इसके। तो हम ये कहेंगे कि लाइन ऑफ स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड की वो मिनिमम है या ज़ीरो है ही नहीं है। बात समझ आ रही? द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस इज मिनिमम व्हेन द सरफेस इज हेल्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, सरफेस जो है अगर हमने पैरेलल रखी है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी मिनिमम। अब वो उसमें से गुजर ही नहीं रही तो वो मिनिमम होगी, हम कहेंगे स्ट्रेंथ इसकी है ही नहीं है। चाहे होगी, जाहिर है लाइन ऑफ फोर्सेस तो गुजर रही हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है करंट पैदा करने की। लेकिन जब वो इस पोजीशन में होगा हमारा स्ट्रक्चर, चलो या सरफेस जिस पे हमने कॉइल लगाई, आगे चल के यही होगा, तो वो क्या होगा कि हम कहेंगे कि इसमें से लाइन ऑफ फोर्सेस मिनिमम गुजर रही है, मिनिमम स्ट्रेंथ है, तो इसमें क्या होगा, मैक्सिमम लाइन ऑफ फोर्सेस इसमें से गुजर रहे होंगे। क्लियर? उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये वही प्लेस है कॉयल इन दी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट। अब इसी स्ट्रक्चर के ऊपर हम कॉयल लगा देते हैं दोनों साइड पे इधर सारे, तो इस कॉयल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे तो वो जनरेटर बन जाएगा। लेकिन अभी आपके कोर्स से निकाल दिया है फिलहाल, नहीं है, पहले था। तो अभी दो तीन टॉपिक जो है ना वो उन्होंने इसको यानी कि ख़त्म किया है, ये जो हालात चल रहे हैं इसी वजह से। तो उसका आपको फ़ायदा हो जाएगा, तकरीबन आधा चैप्टर हो गया, आधा उन्होंने अभी ओमिट कर दिया या ख़त्म कर दिया, वो नहीं है कोर्स में। अच्छा जी, वही प्लेस ए कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट, सम ऑफ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस विल पास थ्रू। अब वो कह रहे हैं कुछ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इसमें से गुजरेंगे। ये देखें, इफ कॉइल इज फार अवे फ्रॉम द मैग्नेट, ये कॉइल है और ये मैग्नेट है। अब ये कहता है अगर इससे दूर है तो बहुत कम लाइन ऑफ फोर्सेस इसमें से गुजरेंगे। अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया आपको थोड़ा सा पहले, क्या है। अब जैसे आप इसको करीब लाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा गुजरेंगे। ये देखें, if the coil is close to the magnet a large number of line of forces will pass it through it। अब इसको करीब लाएंगे, ये कॉयल है, तार का गुच्छा बना हुआ है यूं कह लें चलो, या लूप बनी हुई है, तो इसमें से ज़्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस गुजरेंगी जैसे ये करीब आएगा। दूर ले जाएंगे फिर कम हो जाएंगी, आगे ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, बात समझ आ रही है ना आपको? तो इसी मूवमेंट, टू एंड फ्रो मूवमेंट की वजह से फिर जो है वो इसमें ये करंट जो है इस कॉइल के अंदर पैदा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसी पे हम सारा डिस्कस कर रहे थे। दिस मीन दैट वी कैन चेंज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस थ्रू ए कॉइल बाय मूविंग इट इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब कह रहे हैं हम इसको टू एंड फ्रो मूव करके मैग्नेट को लाइन ऑफ फोर्सेस तब्दील कर सकते हैं। कभी मैक्सिमम हो जाएंगी, कभी क्या हो जाएंगी, मिनिमम हो जाएंगी, कभी ज़्यादा ज़्यादा हो जाएंगी, कभी कम हो जाएंगी। ठीक है,
अच्छा जी, दिस चेंज इन नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन विल इंड्यूस्ड एन ईएमएफ इन द कॉइल। अब इसके कहते हैं इसमें ईएमएफ पैदा होगी। ईएमएफ का मतलब आपको पता ही है, वोल्टेज पैदा होगी या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होगी, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन, वो पैदा होगी। ठीक है, वो किस लिए पैदा होगी? जो आपने मूवमेंट की है, जो वर्क डन किया है, विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, वो आप जो मूव करवाएंगे उस कॉइल को, उसकी वजह से क्या है, ईएमएफ जो है वो पैदा होगी। क्या होगी? ईएमएफ पैदा होगी उसके अंदर। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि कैसे ये है। देखें, पहले ये एक कॉइल आप लेंगे, अभी आगे भी आ रहा है, तो अगर कॉइल से मैग्नेट दूर है तो फिर लाइन ऑफ फोर्सेस कम पैदा होंगी। अगर आप इसको करीब ले आए तो लाइन ऑफ फोर्सेस ज़्यादा इसमें से गुजरेंगी। इस तरह ये आगे और पीछे मूवमेंट इसकी जारी रखेंगे। तो जैसे आप ये मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट की वजह से इस कॉइल के अंदर करंट पैदा होगा। क्या होगा? करंट या इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। ठीक है, या इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ को पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, ये पैदा होगा। ठीक है, क्लियर? तो ये दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये बेसिक प्रिंसिपल हमें पता चल गया कि करंट कैसे या बिजली कैसे पैदा होती है। ठीक है, अब इसके बाद एक एक्टिविटी है, टेक ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर कनेक्टेड टू एंड्स विद ए गैल्वेनोमीटर। अब आप एक लूप ले लें, ये वायर की लूप है, तो आपने इसको एक गैल्वेनोमीटर के साथ लगाया हुआ है। गैल्वेनोमीटर, इसकी रीडिंग अगर ये हम इसको ऊपर कर दें तो इसकी रीडिंग ये दरमियान में ज़ीरो है, ज़ीरो पे रहेगी। ठीक है, अगर आप इसको नीचे ले जा रहे हैं तो दाएं तरफ आ जाएगा, फ़र्ज़ करें। तो अगर आप वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ये बाएं तरफ चले जाएगा, यानी करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान हम इसको मूव कर रहे हैं। क्या है? नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान हम इसको मूव कर रहे हैं। अच्छा, नाउ होल्ड द वायर स्टेशनरी। अब पहले कहते हैं वायर को आप स्टेशनरी रखें और मूव इट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग यू शेप मैग्नेट। एक यू शेप मैग्नेट के पैरेलल आप इसको रखें। गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन। अब गैल्वेनोमीटर पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं, यहाँ जीरो पे होगा दरमियान में। एंड हैंस देर इज नो करंट, और कोई करंट इसमें नहीं बह रहा होगा। नाउ मूव द वायर डाउन थ्रू द फील्ड। अब कहता है कि वायर को आप क्या करें, फील्ड में नीचे की तरफ मूव करें। ठीक है, करंट इज इंड्यूस्ड इन वन डायरेक्शन। करंट इसमें पैदा होगा एक सिमत में, एज शोन बाय द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। जैसे ये इसमें डिफ्लेक्शन पैदा होगी, आपको पता चलेगा करंट पैदा हो गया। आप घर पे भी ये तजर्बा कर सकते हैं या खुद से जनरेटर भी बना सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, नाउ मूव द वायर अपवर्ड थ्रू द फील्ड, करंट इज इंड्यूस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर आप ऊपर की तरफ इसको मूव करेंगे, बाहर की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन जो है वो मुख्तलिफ सिमत में पैदा होगी। ठीक है, समझ आ गया? उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा जी, कंक्लूजन। एन इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड इन ए वायर ओनली व्हेन द वायर कट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कहता है इलेक्ट्रिक करंट कब पैदा होगा? जब वायर जो है या जो हमारा लूप है वो क्या है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगी, यानी वहां से गुजरेगी दरमियान में उसे। दिस इंड्यूस्ड करंट इज जनरेटेड बाय इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट। अब आगे सर्किट आपने लगाया होगा, तो इसका मतलब ये है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुई, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट पैदा हो गया। इसको यहाँ पे इंड्यूस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, कोई ऐसा मसला नहीं। करंट भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इंड्यूस्ड लिख दें तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, आप इसको परेशान हो। फैराडे फाउंड दैट टू जनरेट करंट आइदर द कंडक्टर मस्ट मूव थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड। या तो कंडक्टर को मूव करना चाहिए, यानी वायर को, या मैग्नेटिक फील्ड को मूव करवा दें, मस्ट चेंज अक्रॉस द कंडक्टर। या आप मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होना चाहिए कंडक्टर के अक्रॉस, यानी दोनों में से कोई चीज़ मूव करे। यानी आपका, अगर आप जनरेटर बनाना चाहते हैं, जनरेटर ही है ना, या करंट जनरेट करना चाहते हैं, तो या तो आप मैग्नेट को मूव करें जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो या आप कॉइल को मूव करें। दोनों में से किसी एक को मूव करेंगे तो आपके पास क्या है कि ये करंट पैदा हो जाएगा।
ठीक है, क्या हो जाएगा? करंट पैदा हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एंड इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट by changing the number of magnetic line of forces passing through it is कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं लाइन ऑफ मैग्नेटिक लाइन अगर तब्दील हो रही है, अगर कोई कॉयल आपके पास है तो उसमें इंड्यूस्ड करंट, जो कॉयल में से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस अगर तब्दील हो रही है तो इंड्यूस्ड करंट इसमें पैदा हो जाएगा। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। चलें जी, आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। अगर कोई आपने बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं जी। 711। सर आपने पिछला चैप्टर जो करवाया था वो हमारी स्कीम में नहीं है, स्कूल वाली स्कीम में। लेकिन वो स्कूल वाली स्कीम बेटे नहीं है, लेकिन अभी वो जो प्रिंसिपल साहब है या इंतजामिया ने कहा ये करवाना है, ये इसलिए करवा रहे हैं, करवाया था। नहीं तो मैं ओके तो सर। उसके मुताबिक ही चलना था, लेकिन वो कल भी मैंने बताया था, स्कूल वालों ने कहा है कि ये करवाना है। चलो, थैंक यू।